क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति है जिसके ऊपर छत नहीं है, क्योंकि उसका आकार आज भी बढ़ रहा है। सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के नामक्कल आंजनेयर मंदिर के बारे में, जहां हनुमान जी को उड़द दाल के बड़े चढ़ाने से राहु खुश हो जाते हैं। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से एक है नरसिंह अवतार, जिन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए लिया था। भक्त प्रहलाद की पुकार सुनते ही भगवान ने इतनी जल्दी में यह अवतार लिया कि उनकी पत्नी माता लक्ष्मी भी उनके इस अवतार के दर्शन नहीं कर सकी। इसीलिए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उन्हें नरसिंह के अवतार में दर्शन दे। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर वो उनके नरसिंह अवतार के दर्शन करना चाहती है तो उन्हें तपस्या करनी होगी। जहां पर माता लक्ष्मी ने नरसिंह अवतार के दर्शन के लिए तपस्या की थी, वही पवित्र स्थान है नामक्कल आंजनेयर मंदिर। रामायण काल में एक बार हनुमान जी भगवान विष्णु के एक और स्वरूप शालिग्राम जी की उद्गम स्थली गंडकी नदी पर पधारे, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। हनुमान जी वहां से एक शालिग्राम को अपने साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें माता लक्ष्मी तपस्या करती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर हनुमान जी उस जगह उतरे और उनसे प्रार्थना की। जब तक वो स्नान करके आते हैं, माता लक्ष्मी शालिग्राम जी को अपने हाथों से संभाल ले। माता लक्ष्मी इस शर्त पर राजी हो गई कि हनुमान जी एक निश्चित समय के भीतर लौट आएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो शालिग्राम जी को नीचे रख देंगी। हनुमान जी ने शर्त स्वीकार कर ली, किंतु उन्हें आने में देरी हो गई, और इसीलिए माता लक्ष्मी ने शालिग्राम जी को धरती पर रख दिया। जब हनुमान जी स्नान करके लौटे, उन्होंने शालिग्राम जी को उठाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो शालिग्राम एक विशाल पर्वत में परिवर्तित हो गए। और तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और हनुमान जी को उसी पर्वत की एक गुफा के अंदर अपने नरसिंह अवतार में दर्शन दिए, और उनसे कहा कि अब वो इसी जगह एक मूर्ति के रूप में विराजमान रहेंगे और अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। तब हनुमान जी भी वहां हाथ जोड़कर एक विशाल 18 फीट ऊंची मूर्ति के रूप में मूर्तिमान हो गए। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान नरसिंह के चरण और हनुमान जी के नेत्र एक समान स्तर पर है। हनुमान जी की इस मूर्ति में उनकी कमर पर एक तलवार है और उनके हाथ में शालिग्राम जी की जप माला है, जिससे वो निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के परम सेवक हैं और भगवान के प्रमुख पार्षदों में उनकी गणना होती है। और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में श्री हनुमान जी महाराज और श्री गरुण जी महाराज ये भगवान के दो प्रमुख सेवक हैं, जिनमें श्री हनुमान जी महाराज को सीरिय तिरुवड़ी कहा जाता है और गरुण जी को पेरिय तिरुवड़ी कहा जाता है। पेरिय माने बड़ी और सीरिय माने छोटी, अर्थात श्री गरुण जी महाराज भगवान की बड़ी पादुका हैं और श्री हनुमान जी महाराज भगवान की छोटी पादुका हैं, और ये दोनों भगवान के नित्य सेवक हैं। और जहाँ कहीं भी भगवान की सन्निधि होती है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज श्री गरुण जी महाराज की सन्निधि जरूर होती है। और श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा ही भगवान श्री राम का सारा कार्य संपादित होता है। भगवान श्री राम की लीला में हनुमान जी के बिना कोई कार्य संपादित नहीं होता। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ भक्त हनुमान जी को उड़द दाल के बड़े अर्पित करते हैं। इसकी कहानी यह है कि एक बार जब हनुमान जी सूर्य देवता को पकड़ने जा रहे थे, तब उनका राहु के साथ युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने राहु को परास्त कर दिया। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर राहु ने उन्हें वर दिया, अगर कोई भी राहु को अत्यंत प्रिय उड़द दाल हनुमान जी को भेंट करेगा तो इससे राहु भी प्रसन्न होंगे। इसलिए श्रद्धालु राहु की दशा के प्रभाव से मुक्ति के लिए इस मंदिर में हनुमान जी को उड़द दाल से बने बड़े अर्पित करते हैं। इस आंजनेयर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर कोई छत नहीं है, क्योंकि आज भी इसका आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है।
जय श्री हनुमान जी की। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की